मैं ये कह रहा हूं ज्ञानवापी में जो सबूत है, जिनका हवाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उन तस्वीरों को हमने दिखाया भी। मसलन त्रिशूल के निशान, वाराह अवतार के निशान, कमल पुष्प के निशान, त्रिशूल के निशान, भगवान शिव माता पार्वती के विग्रह के निशान। तो इन सभी सबूतों का हवाला देकर सीएम योगी ने कहा है कि जो इन सबूतों की अनदेखी करे वो ढोंगी है। नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को ये बात और इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, मैं कल से देख रहा हूं जब से वो बोले हैं। इससे पहले एक फैसला आया बाबरी मस्जिद का। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा 3 मुद्दों पर बाबरी मस्जिद की लड़ाई, जो मुकदमा लड़ा गया वो 3 मुद्दों पे मेन था। पहला था निर्मोही अखाड़े ने, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये जमीन पे मालिकाना हक हमारा। न्यायालय ने जब फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद, इन दोनों की याचिकाएं खारिज, ये कोई सबूत नहीं दे पाए। दूसरा मुकदमा जो अहम था, पॉइंट था, वो था राम जन्मभूमि। कहा रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, यहां महल था, यहां मंदिर था। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में कहा कि 1200 ईस्वी से सन 1518 ईस्वी तक इस जमीन के ऊपर कोई महल, मंदिर, घर, दुकान, मकान नहीं बनी थी। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई। आसिम वकार साहब, और जो तीसरा पॉइंट अहम था बाबरी मस्जिद के मामले में, वो था रामलला प्रकट। सुनिएगा, रामलला प्रकट हो गए। जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि नहीं, प्रकट नहीं हुए। 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से दीवार फांद के रखे गए थी मूर्तियां। 3 मुकदमे, 3 पॉइंट पे तो आप हार गए थे। अब वकार साहब 2 बातें हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप ही के पास थोड़ा सा आपको फैक्ट में और ज्यादा मैं करेक्ट करूंगा। एक तो सर ज्ञानवापी में सबूतों को लेकर जो टिप्पणी आई, उस पर मैंने आपसे आपकी राय मांगी थी, लेकिन चूंकि आपने चर्चा कर दी है, और आप देखिए एक बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ विष्णु जैन जी हैं, उनके सामने आप इस केस से जुड़ी कोई बातें बोलकर निकल नहीं सकते हैं। जहां गलत फैक्ट रखेंगे वो करेक्ट भी कर देंगे विष्णु जैन जी। फिर उसके बाद राजेश जी आपके पास आता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं असीम भाई से कि आपने कैसे यहाँ पे कह दिया, मतलब मैं तो शॉक हुए सुन के, आपने यहाँ पे कैसे कह दिया आप ही के पास हूं, इसके बाद बोलिए। विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा खारिज हो गया, टोटल अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात की है असीम भाई ने यहाँ पे। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर जरा दोबारा पढ़ ले, जो सूट नंबर 5 था रामलला विराजमान का, वो सूट डिक्री हुआ है और उस सूट पे ये मंदिर ऑर्डर हुआ है। इनको सुन लीजिए, फिर मैं अगेंस्ट द फैक्ट्स बात कही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उसके नीचे स्ट्रक्चर था वो नॉन इस्लामिक था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे असीम भाई ने कही कि जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया। भैया ये ज्ञान आपको कैसे हो गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 में जो फैसला दिया है, उसमें किसी जज साहब ने अपना नाम नहीं लिखा है। पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें किसी जज ने अपना नाम नहीं लिखा है, और पूरे फैसले में वो 5 जज का फैसला माना गया है। मैं कह रहा हूं जस्टिस नजीर साहब का फैसला है, तो आप इसको कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे? उस जजमेंट का कोई ऑथर नहीं है असीम भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने एक और यहाँ पे गलत फैक्ट रखा कि राम मंदिर के केस में कोई प्रूफ नहीं मिलता कि 1500 से पहले हम लोग पूजा कर रहे थे। मैं समय दे रहा हूं वकार साहब, इसके बाद तुरंत आपको एजेंडा पढ़िए। एजेंडा में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि हिंदू समाज के लोग, ठीक है, अब वकार साहब को सुन लीजिए। पूजा पाठ करने जा रहे थे, और आज जो डिबेट हो रही है वो ज्ञान व्यापी पे हो रही है। चलिए, तो इस पे थोड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। अब वकार साहब 30 सेकंड में आपको और देता हूं, उसमें मुझे उम्मीद है कि ज्ञानवापी वाला भी जवाब आप दे देंगे। देखिए, 1045 पन्ने का जो न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, उस 1045 पन्नों में कौन सा पन्ना ऐसा है, कौन से पन्ने पे, पन्ने नंबर पे, वकार साहब बहुत माफी के साथ सर अयोध्या पर पहले तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो आपने गलत फैक्ट रखे विष्णु जैन की नजर में, वो उन्होंने सही कर दिया। सर ज्ञानवापी पर बोल लीजिए। सर मैं राजेश जी